हेलो स्टूडेंट्स, ncrt.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए लाइफ प्रोसेस में इससे पहले के टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिए हैं, ठीक, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम अपने मुंह से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको यहाँ पर एक एक पार्ट को मैं अच्छे से बताते चल रहा हूँ, आप लोग साथ साथ नोट भी करते चलिएगा। ठीक, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये जो पूरा है ये पार्ट, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं वोकल कैविटी। ठीक, क्या बोलते हैं, वोकल कैविटी। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा, वोकल कैविटी। ठीक, कैविटी। ठीक, तो ये है स्टूडेंट्स हमारा ये जो पूरा इतना बड़ा मुंह दिखाई देता है ना, ये पूरा क्या है, वोकल कैविटी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए डाइजेशन जो है हमारे मुंह में तो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुंह से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो देखिए जो हमारे ये लिप्स है ये भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लिप्स। ठीक है, एक तरह से ये क्या करते हैं, बंद कर देते हैं मुंह को। ठीक, तो अंदर जो भी हम खाते हैं इस मुंह के अंदर क्या हो जाता है, पैक हो जाता है। ठीक, स्टूडेंट उसके बाद हमारे जो दांत देखें, ये 4 टाइप के हमारे दांत होते हैं। ये आप लोग 6, 7, 8 में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मोटे तौर पे बता दे रहा हूँ। ठीक, तो जो आपके दांत है, टीथ, टीथ क्या करते हैं, ये 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनिन्स, है ना, ये आप लोग पढ़ चुके हो। तो ये दांत भी क्या करते हैं, ये हमारे जो फूड हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, पीस देते हैं। ठीक, जो भी हम फूड लेते हैं, जैसे इतना बड़ा रोटी का टुकड़ा लिया, मुंह में डाली, ठीक, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ये हमारे दांत पीसने, चबाने, काटने, फाड़ने का काम करते हैं। ठीक, ये हमारे टीथ काम करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारी बात करते हैं जो हमारे मुंह में टॉन्ग है, ये जी, तो ये टॉन्ग क्या काम करती है कि जो भी हम फूड लेते हैं मुंह में उसको घुमा घुमा करके क्या करते हैं, मसलने का काम करती है। ठीक है, उसको घुमा घुमा करके ताकि फूड पूरी तरीके से मसल जाए। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं आपके इसमें मुंह में 3 टाइप की सैलिवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, कौन कौन सी, देखिए यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, 3 टाइप की मुंह में क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती है। एक पैट्रोटरी ग्लैंड, पैट्रोटिक ग्लैंड। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हमारे मुंह में क्या होती है, ग्लैंड्स होती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे जो मुंह में होता है, तो हमारे मुंह में ये 3 टाइप की क्या होती हैं, ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, इस मुंह में, ठीक, यानी वोकल कैविटी में, इस मुंह में क्या होती है, 3 टाइप की सैलिवरी ग्लैंड होती है। कौन कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये 3 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं स्टूडेंट्स। तो इन ग्लैंड्स का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो जो हम भोजन खाते हैं, तो सूखा, गीला, जो भी हम भोजन खाते हैं उस भोजन में क्या होता है, उस भोजन को जैसे हमने रोटी खाई तो रोटी कैसी होती है, सूखी। अब उसको जब हम सूखी को चबाएंगे तो यहाँ से निकलने में हमें दिक्कत होगी। ठीक, तो ये क्या करता है, पहला जो काम है सैलिवरी ग्लैंड का, तो ये भोजन को थोड़ा सा नसनसा बना देता है ताकि जिसको हम लोग स्वेलिंग कर सके आसानी से। ठीक, आसानी से अंदर जा सके। तो ये भोजन को एक तो कैसा बना देता है, स्वेलिंग बना देता है। दूसरा, भोजन में जो भी बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको ये किल कर देता है, पूरी तरीके से सफाई कर देता है। पूरी तरीके से नहीं, कुछ जो हार्ड बैक्टीरिया हैं वो बच जाते हैं, तो वो आगे हम पढ़ेंगे उनका कैसे डाइजेशन होगा। तो ये क्या करता है, ये कुछ जो फूड आप लोग लेते हैं उस फूड में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है, ठीक, तो उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। ये हमारा कौन करता है, ये सैलिवरी ग्लैंड कर देती है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम इसमें जो ग्लैंड्स हैं, ठीक, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, और जो यहाँ से भोजन है, फूड जो हम लोग यहाँ से लेते हैं उसको, उस फूड को यानी चबाने के बाद मुंह से, अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, माउथ में क्या कहते हैं, ठीक, 4 टाइप के होते हैं। ठीक, उसके बाद टॉन्ग क्या करता है, भोजन को मसलने का काम करता है, मतलब घुमाने का, इधर उधर मसलने का। ठीक, उसके बाद क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड का काम क्या है कि ये भोजन को थोड़ा सा म्यूकस टाइप में बना देता है, चिपचिपा टाइप में, गीला बना देता है। और दूसरा जो भी फूड में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल कर देता है।
और इसी में एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्टार्च वगैरह को थोड़ा सा, माल्टोज वगैरह को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं ये। फिर उसके बाद भोजन थोड़ा सा एकदम छोटा छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो गया। अब जब यहाँ से भोजन को हम क्या करेंगे, यहाँ से भोजन को जब हम ली लेंगे, अंदर अंदर करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, यहाँ से आएगा, ठीक, तो हम उस फूड को बोलेंगे बोलस। वो बोलस के फॉर्म में क्या होगा, बोलस के फॉर्म में यहाँ पे भोजन फूड को हम क्या बोलेंगे, बोलस। वो बोलस के फॉर्म में अंदर जाएगा। जो फूड हम यहाँ से चबाने के बाद अंदर ले लेंगे ऐसे, ठीक, तो वो उस फूड को हम क्या बोलेंगे, बोलस, ठीक, तो बोलस होगा। ये है ओसोफेगस। ओसोफेगस में यहाँ से देखिए, यहाँ से फूड हमारे अंदर जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, फायरिंग्स, और यहीं पे आगे क्या होता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक। तो फायरिंग्स से क्या होता है, फायरिंग्स, और ये जो ओसोफेगस होता है इसकी जो लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर होती है स्टूडेंट्स, ठीक। कितनी होती है, ओसोफेगस की लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर होती है स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखिए यहाँ से ये फायरिंग्स है, फायरिंग्स से यहाँ पे थ्रोट, थ्रोट होता है जंक्शन जिसको बोल सकते हैं, जहाँ पे फायरिंग्स और लैरिंग्स दोनों का जंक्शन होता है, दोनों ही यहाँ पर आके मिलते हैं, फायरिंग्स और लैरिंग्स। तो देखिए फायरिंग्स में हम क्या करते हैं, फूड को अंदर लेते हैं, ठीक, फूड पाइप कह सकते हैं। फायरिंग्स से अंदर हम इसको तो हम फूड पाइप कहते हैं। इस फायरिंग्स के अंदर से क्या होता है, फूड जाता है हमारे अंदर, ठीक, पेट स्टमक में जाता है। और जो ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स से क्या होता है, विंड पाइप बोलते हैं इसको, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, विंड पाइप। तो इसमें से एयर अंदर जाती है कहाँ, हमारे लंग्स में, ठीक। फायरिंग्स से फूड जाता है हमारे स्टमक में, लैरिंग्स से, लैरिंग्स को हम विंड पाइप भी बोल सकते हैं। तो विंड पाइप से यानी एयर जाती है लंग्स में, ठीक है। तो ये हो गया ओसोफेगस। अब यहाँ से जो फूड जाता है स्टूडेंट, तो देखिए कैसे जाता है, क्या होता है, एक जगह कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन बोलते हैं, रिलैक्सेशन यानी उसका, जैसे टूथपेस्ट में जैसे हम लोग टूथपेस्ट निकालते हैं ना ऐसे दबा दबा करके, उसी तरह फूड यहाँ से आता है कहाँ, स्टमक में। अब देखिए स्टमक में यहाँ से जो फूड आता है स्टमक में, वो किस फॉर्म में आता है, बोलस के फॉर्म में आता है, ठीक। अब देखिए हम स्टमक में बात करते हैं, तो स्टमक में 3 पार्ट होते हैं, ठीक, स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो स्टमक है, अब यहाँ से अब हम स्टमक के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो ये हमने देख लिया, पहले सबसे पहले माउथ में 3 टाइप की ये कौन सी ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, ठीक, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये पूछा जाता है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। मैं इसके बाद जो है इसके जो 3 पार्ट्स हैं इसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा स्टमक है, स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, ठीक। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। देखिए एक कार्डियक, यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया है कार्डियक, फिर फंडी एंड पाइलोरी, ये 3 पार्ट होते हैं किसके, हमारे स्टमक के में। तो देखिए स्टमक को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले अब फूड कहाँ से पहुंचा, यहाँ स्टमक में। स्टमक पे स्टूडेंट्स क्या होता है, HCl एसिड होता है। देखिए क्या होता है, HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, HCl एसिड होता है ये, ठीक। और ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। तो देखिए इस जैसे ही फूड इसमें आता है स्टमक के अंदर, स्टमक में क्या होता है, HCl एसिड होता है, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेट होता है। अब देखिए ये इतना हार्ड एसिड होता है, अगर हम अगर किसी के ऊपर बाहर डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा, उसकी स्किन क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, ठीक। लेकिन ये पेट क्यों नहीं जलता, तो देखिए इसके अंदर कार्डियक में एक सेल होती है, ठीक, उस सेल्स को हम बोलते हैं म्यूकस, उसके अंदर से म्यूकस निकलता है। क्या होता है, म्यूकस, और वो क्या करता है, इसमें लाइनिंग कर देता है इसकी वॉल्स पे, ठीक, ताकि इसकी जो वॉल है, ये जो स्टमक की वॉल है वो ना जले, ठीक है। वो क्या करती है, HCl एसिड से इसकी रक्षा करती है, ठीक है। अब देखिए जो HCl एसिड है उसका काम क्या होता है स्टमक के अंदर। तो सबसे पहले जब फूड यहाँ से आता है, ठीक, तो देखिए स्टूडेंट, हम कोई भी चीज खाते हैं तो कभी कभी बाहर जैसे ठेले पर बिक रहा होता है, तो कभी कभी हम उसको धुलते भी सीधे मुंह में डाल देते हैं, ठीक। कभी कभी हाथ भी नहीं धुलते हैं, तो हाथ पे बहुत से बैक्टीरिया, वायरस वगैरह होते हैं, ठीक, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, उठा के ऐसे मुंह में डाल देते हैं, ठीक। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि बैक्टीरिया वगैरह हमारे मुंह में चले जाते हैं, ठीक। तो कुछ तो बैक्टीरिया क्या होते हैं जो
हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड है, सलीवा से खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो जटिल वाले मतलब बहुत ज्यादा हार्ड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक जिनको ढीट बोलते हैं, वो क्या होता है हमारे मुंह में हमारे पेट में चले जाते हैं। अब उस पेट में कौन मिलता है? HCl। ये स्वागत करने के लिए उनका तैयार रहता है, ठीक। तो उसमें ये जा करके जितने भी हार्ड बैक्टीरिया होते हैं वो सभी किल हो जाते हैं इस HCl एसिड से। तो सबसे पहला काम इसका क्या हो गया कि उन हानिकारक बैक्टीरिया को किल करना। दूसरा काम क्या है कि ये काम क्या करता है कि फूड को एसिडिक फॉर्म में चेंज कर देता है। जो भी हम फूड लेते हैं उस फूड को ये क्या कर देता है? एसिडिक बना देता है, एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक, उस फूड को। अच्छा, इसके बाद इसमें कुछ हमारे एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, स्टमक में जो हमारा फूड होता है, इसके बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। तो ये फूड यहाँ से जब चलता है स्टमक से, तो स्टमक के तो 3 पार्ट होंगे। स्टमक से जब फूड आगे बढ़ता है तो किसकी तरफ बढ़ता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले इसमें क्या होता है, ये आप देख रहे हो पैनिक्रियास, यहाँ पे पैनिक्रियास है। पैनिक्रियास से पैनिक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। कौन सा जूस? पैनिक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, ध्यान दीजिएगा। पैनिक्रियाटिक जूस, यहाँ से पैनिक्रियाटिक जूस रिलीज होता है स्टूडेंट, ठीक। अब यहाँ से जो पैनिक्रियाटिक जूस रिलीज होगा और वो जूस कहाँ चला जाएगा? इस स्टमक के, जब फूड हमारा, अब देखिए जो फूड था अभी जब यहाँ से जब हम अंदर किए थे तो बोलस हो गया था। अब जब यहाँ से फूड निकलेगा तो क्या कहलाएगा? काइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? काइम। वो फूड कैसा होगा? काइम होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो फूड रहेगा वो कहलाएगा काइम। इधर मैं लिख दे रहा हूँ काइम, ठीक। अब ये जो फूड रहेगा यहाँ पे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करेगा फूड, उसको हम क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे, ठीक। वो किस फॉर्म में हो जाएगा? अब काइम के फॉर्म में हो गया, ठीक। और फूड कैसा है हमारा? एसिडिक, क्योंकि हमारा HCl एसिड था तो फूड उसी में पूरा सल गया, ठीक। अब यहाँ काम क्या होता है? और ज्यादा फूड को और ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर देना, ठीक। यहाँ पर HCl में मथलने के बाद क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है और कुछ एंजाइम भी रिलीज होते हैं जो कि फूड को, उसके हम एंजाइम के बारे में अलग से बना देंगे, आपको बता देंगे कि कौन किसको क्या किस में कन्वर्ट करता है, ठीक। तो क्या करता है? ये एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को, जो जैसे फैट हो गया उसका डाइजेशन, प्रोटीन हो गया, ठीक, प्रोटीन का डाइजेशन और फैट का डाइजेशन, इनका डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ से फूड स्टमक से किस में जाएगा? अब जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? वो एसिडिक फॉर्म में फूड को नहीं लेता, यानी अब फूड क्या बन गया? काइम। काइम कैसा है? एसिडिक है। अब एसिडिक तो स्मॉल इंटेस्टाइन लेगा नहीं, तो किस फॉर्म में लेगा? बेसिक फॉर्म में लेगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा आता है लीवर। ये है हमारा लीवर पूरा, आप लोग को दिख रहा है, ये पूरा क्या है? लीवर। तो लीवर कैसा है? लीवर से जो है एक, ये है गाल ब्लैडर, ठीक। लीवर के पास में, यानी गाल ब्लैडर को हिंदी में पित्ताशय बोलते हैं, ठीक। तो पित्ताशय है, ये पित्ताशय है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में क्या होता है? जो लीवर से जूस रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस। कौन सा बोलते हैं? लीवर से आता है बाइल जूस। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बाइल जूस। बाइल जूस नहीं, बाइल जूस, बाइल जूस, ठीक। लीवर से रिलीज होता है बाइल जूस और वो बाइल जूस जाके कलेक्ट होता है इस गाल ब्लैडर में, ठीक। यानी लीवर है, लीवर से निकलता है बाइल जूस और जा करके कलेक्ट हो जाता है इसमें गाल ब्लैडर में, ठीक। अब गाल ब्लैडर से ये जूस जा करके मिल जाता है जो हम फूड खाते हैं, यानी काइम में मिल जाता है। काइम कैसा होता है? एसिडिक। अब एसिडिक को ये बना देता है बेसिक, क्योंकि ये जो बाइल जूस है इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है, ठीक। तो ये फूड को कैसा बना देता है? बेसिक। अब बेसिक से अब ये फूड कैसा हो गया इसका, और यहीं से कौन मिल जाता है? पैनक्रियाटिक जूस भी जाके उसी फूड में मिल जाता है, ठीक। अब फूड कैसा हो गया? बेसिक हो गया। अब ये फूड जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, उसको मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम, ठीक। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन, अब हमारा जो काइम फूड जो है वो किस फॉर्म में है? काइम। अब काइम किस में इंटर करेगा? यानी स्टमक से डायरेक्ट किस में इंटर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम, ठीक। तो जो हमारा डेड्यूनम है
ये किससे कनेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और इसमें जो फूड आता है वो एकदम बेसिक के फॉर्म में आता है, ठीक। इसके अंदर क्या होता है, इस इंटरनल जूस रिलीज होते हैं, ठीक, जिसको हम लोग सक्सेसिव क्या बोलते हैं, सक्सेस जूस बोलते हैं, ठीक। इसके खुद के जूस होते हैं, अंदर से रिलीज होते हैं, ठीक। ये क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है, ठीक। इसमें भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं। तो इसके अंदर उसके बाद डेडुनम के बाद इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी जो लेंथ है वो लगभग 7 मीटर होती है, ठीक। यस सर। इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, स्मॉल जो हमारे डेडुनम है ये कितना होता है, 7 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक। अब देखिए इसके बाद ये लगभग 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है डेडुनम। Yes, sir. इसके बाद जो है जो जेजुनम है, जेजुनम लगभग 4 मीटर लंबी होती है। जो जेजुनम है ये लगभग 4 मीटर होती है लेंथ इसकी, ठीक है। और इसके बाद जेजुनम के बाद इसमें क्या होता है, ब्रीडिंग होती है, छोटी छोटी फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक। वो स्ट्रक्चर क्या करते हैं, जो भी एब्जॉर्प्शन, ठीक, डाइजेशन हो चुका होता है, ठीक। जेजुनम तक क्या होता है, डाइजेशन होता है, इसी में एब्जॉर्प्शन भी होता है। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी ब्रीडिंग होती है इसके इंटरनल पार्ट में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये सी शेप में होता है और इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं अंदर इंटरनल फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विल्ली। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक। जो भी प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है उसको एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये छोटी छोटी जो फिंगर जैसे क्या होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं, उनको विल्ली बोलते हैं, ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इलियम। इलियम में कोई डाइजेशन नहीं होता है, जो भी डाइजेशन होता है वो जेजुनम में होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कनेक्ट होती है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। अब हम इसके बाद इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके हम 3 पार्ट करवाते हैं, ठीक ठीक। तो अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन ये लगभग जो है हमारा 3 से 4 मीटर लंबी होती है, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन कितना होता है, 3 से 4 मीटर लंबी होती है। देखिए यहाँ पे ये लगभग 3 से 4 मीटर लंबी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ये जो आप देख रहे हो साइड से, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये लगभग 4 मीटर लंबी होती है, ठीक। इसके 3 पार्ट होते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है कैसिकम, ठीक, कोलोन और रेक्टम, 3 पार्ट होते हैं इसके। तो जो कैसिकम है ये किससे कनेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये जो कैसिकम है, यहाँ इस लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, इसमें सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। जो हम लोग पानी पीते हैं ये सीधे लार्ज इंटेस्टाइन से होकर के जाता है, ठीक। तो इसमें यही बस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। उसके बाद ये सिर्फ क्या करते हैं, स्टोर करने का काम एक तरह से करती है। स्टोर जो भी हम मतलब फूड जो अभी हम खा चुके हैं, ठीक, उसका डाइजेशन हो चुका है, डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। उसके बाद किस में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक तरह से कलेक्शन होता है, ठीक, जो भी वेस्ट मटेरियल है। उसके बाद आता है कोलोन। कोलोन लगभग 1 मीटर लंबा होता है, ठीक। तो इस कोलोन में क्या होता है, स्टोर होता है। इसके बाद आता है रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है, जो भी स्टोर हो जाता है वेस्ट मटेरियल, और उसके बाद समय समय पर, ठीक, टाइम पर क्या होता है, एनस के थ्रू बाहर वेस्ट मटेरियल निकाल दिया जाता है, ठीक। तो इस तरह से मैंने आपको ये कंप्लीट एक न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन कंप्लीट करवा दिया है, ठीक। इसके बारे में जो नोट्स है मैं आपको बाद में करवा दूंगा, ठीक है। और इसमें आपको जो भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। और कैसा हमारा वीडियो ये लगता है आपको तो जरूर कमेंट करके बताइए, और आपको जिस टॉपिक पर भी चाहिए वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।